अरे भाई साहब कहाँ क्या कर रहे हैं? मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। अभी इतना उजाला है, इसमें कहाँ स्विच ऑन करने की जरूरत है? ये बल्ब जल नहीं रहा। अच्छा, हाँ। ये तो पंखे का स्विच है, कहाँ जलेगा? अच्छा, पंखे का स्विच इसलिए जल रहा है। हाँ हाँ इससे भी नहीं जला ये। हाँ हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ये अरे हो जल गया। गया, जल गया, जल गया। अरे वाह, जल गया जल गया। जल गया तो ना। अभी कहाँ जरूरत पड़ी बल्ब जलाने की उजाले में? ये जो बल्ब है हाँ ये इस स्विच से जलेगा। हाँ हाँ, अगर मैं इसको दबाऊंगा या इसको दबाऊंगा तो ये नहीं जलेगा। नहीं चलेगा। हम्म। अब पिछले कई दशकों से हम्म हम गोरक्षा की बात कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। कर रहे सभी लोग कर और रहे गोरक्षा हो नहीं पा रही। हैं। मैं पीछे से अपने लोकसभा अध्यक्ष के निवास पे था कोटा में, तो उनके भाई के साथ हम चर्चा कर रहे थे, गोरक्षा के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। तो उनके मुंह से क्या निकला, वो ये निकला कि डॉक्टर साहब अब इस हालात में गोरक्षा लगभग असंभव है। तो अब मैं बल्ब कौन सा जो बल्ब जो जल रहा है, अगर मैं वो स्विच चलाऊंगा तो बल्ब जलेगा। अगर मैं दूसरे स्विचों को दबाता रहूंगा, जितने मर्जी स्विच हो, उनको मैं ऑन करता रहूंगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं जलेगा। यही बात गोरक्षा के साथ है। सबसे पहले तो गाय को समझना पड़ेगा, गाय देती क्या क्या है, गाय का मुख्य उत्पाद क्या है। आज जो भारत के अंदर कोई भी आदमी गाय लेके आता है, 1 लाख आदमी गाय लेके आ रहे हैं, 10 लाख आदमी गाय लेके आ रहे हैं, 1 करोड़ आदमी गाय लेके आ रहे हैं, सभी के सभी गाय को लेके आ रहे हैं दूध के लिए। दूध गाय का मुख्य उत्पाद है ही नहीं। गाय का मुख्य उत्पाद दूध को मान लिया, वो मुख्य उत्पाद है नहीं। गाय दूध भी देती है। गाय दूध भी देती है। गाय का दूध प्रसाद है। गाय का दूध क्या है? प्रसाद है। हाँ, वो प्रसाद देती है। गाय का मुख्य उत्पाद जो शुरू से लेके आज तक रहा है, वो है शक्ति, वो है बल, वो है बैल। बैल जो है आज कहीं पे भी अगर 10,000 बछड़े हो रहे हैं, तो उनमें से एक भी बछड़ा वो भाग्य वाला होगा और नसीब वाला होगा जिसको बैल बनाया जा रहा है या जिसको नंदी बनाया जा रहा है। नंदी के लिए, प्रजनन के लिए, नस्ल सुधार के लिए तो हम फिर भी एक आधा बछड़ा कर लेते हैं, लेकिन बैल जो है वो एक भी नहीं बन रहा। बैल का मुख्य, गाय का मुख्य उत्पाद है वो तो गौण उत्पाद हो गया। तो गाय की इकोनॉमी तो गई, खत्म हुई। उसके बाद गाय का जो दूसरे नंबर पर उत्पाद आता है वो भी दूध नहीं है, वो है गोबर। गोबर धरती पे एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें वरदान छुपा हुआ है। गो वर, वर वरदान। अब वरदान को भी हम भूल गए, बिल्कुल वरदान का भी वरदान नहीं ले रहे। गोबर जो है धरती की एकमात्र ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे उपयोग हैं। दूध को हम पी सकते हैं, खाने के लिए उसमें की दही बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, सारी चीज खाने में ही काम आएंगी, पीने खाने पीने में काम आएंगी ना। लेकिन जो गोबर है उसका एक उपयोग तो है नहीं, उसके अनेक उपयोग हैं। इसके पीछे हमारे जो मनीषी थे, भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने वरदान क्यों लगाया? इसको ही गो का वरदान क्यों कहा? दूध तो बकरी का भी है, दूध तो भैंस का भी है, दूध तो ऊँटनी का भी है, दूध तो हमारी माँ का भी है, दूध तो 24 स्तनधारी है जो अपने बच्चों के लिए देता है, उसके एक ही बोला गया दूध। ठीक है, लेकिन जो अलग अलग जीव हैं उनके मलों को अलग अलग नाम दिया गया। भेड़ बकरी मींगने देगी, ऊंट लींडरे देगा, गधा घोड़ा लीद देगा, भैंस चौथ करेगी, गोवंश गोवर देगा। तो इसके पीछे वरदान क्यों लगाया? वरदान इसलिए लगाया कि ये जब सूख जाता है तो सबसे अच्छा ईंधन है। कच्चा तो नहीं खाऊंगा, पका के ही खाऊंगा। पकाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो उपले हैं, कंडे हैं, गोबर है। धीरे धीरे इन पे खाना बनता है, उपलों पे सुलगते हैं ये, तब खाना बनता है। तो सबसे अच्छा तो ईंधन है। दूसरा, जब गोबर जो है धरती के ऊपर गिर जाता है तो धरती के ऊपर 3 प्रकार के जीव हैं। एक जीव तो वो हैं जो धरती के ऊपर उगते हैं,
दूसरे जीव वो हैं जो धरती के ऊपर चल रहे हैं, तीसरे जीव वो हैं जो धरती के अंदर रहते हैं। जो धरती के अंदर रहने वाले असंख्य जीवों का ये भोजन है, असंख्य जीवों का, एक प्रजाति का नहीं, अनेक प्रजातियों का। तो कितने जीवों का तो ये पेट पाल रहा है, और वो जीव फिर इसको जो है कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो है गोबर का जो भी जितने तत्व हैं उनको वो कंपोस्ट में बदल देता है, और वो कंपोस्ट फिर पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता है, वो उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों के लिए गोबर अमृत है, भोजन है। और जब वही गोबर मेरे घर के अंदर लग जाता है, मेरे आंगन में लग जाता है, मेरी दीवारों पे लग जाता है, तो मेरे मकान को भी शुद्ध करता है। आज इन तीनों जगह पे कॉर्पोरेट्स का कब्जा हो लिया, तीनों जगह पे कॉर्पोरेट्स का कब्जा हो लिया। एलपीजी वालों ने झूठ बोल बोल के ऐसी ऐसी झूठ बोली है कि जो ये लकड़ी वाला धुआं है, गोबर वाला धुआं है, इससे तो आए साल 13 लाख औरतें मर जाती हैं। आए साल 13 लाख औरतें मर जाती हैं। जबकि ये धुआं जो है, ये धुआं तो मच्छर मक्खी भगाता है, ये धुआं तो शुद्ध करता है। दूसरे नंबर पर आ गया उर्वरक। उर्वरक की जगह ले ली कॉर्पोरेट की, यूरिया ने और दूसरी चीजों ने, डीएपी, एपी, सीपी जो भी था उनने ले ली, वहां से भी इसको निकाल दिया गया। तीसरा नंबर आता है भवन निर्माण में। भवन निर्माण के अंदर भी आज जो कोई उपयोग नहीं कर रहा। तो जो जिसके पीछे लगा हुआ है कि गोमय वस्ती लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, जिसको धन कहा गया है, गोबर धन, वो धन वहां से हमने निकाल दिया, तो हम क्या बन गए? निर्धन। गाय की होगी रे माटी। तीनों जगह जो है क्या आ गया? कॉर्पोरेट का सामान आ गया, फैक्ट्रियों का सामान आ गया। तो अब अगर हमें गोरक्षा करनी है, वो तो हमें सही स्विच दबाना पड़ेगा। सही स्विच क्या है? सही स्विच दबाओगे तो बल्ब जलेगा। हाँ, तो बल्ब जलेगा। सही स्विच सही तरह काम करोगे तो गोरक्षा होगी। सही स्विच क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, बैल के लिए अधिकार के लिए मांग उठाना। चीतों के लिए लड़ने लग जाते हैं, चीता बचाओ, चिड़िया बचाओ, बाज बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ। बैल के लिए कहीं पे एक बार भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। सही बात। तो बैल को, जैसे मैंने बताया, बैल को देखने का हमें नजरिया बदलना पड़ेगा। बैल हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का स्रोत है, बैल हमारा उर्वरक का कारखाना है, बैल हमारा कार्बन क्रेडिट का स्रोत है। बैल जो है उसके कार्बन को, एमिशन को खत्म करता है। तो इन तीनों चीजों पे डिमांड करके बैल को सब्सिडी दिलवानी पड़ेगी, बैल को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। देनी पड़ेगी। हमारी जिंदगी भर सेवा की इन्होंने, हाँ, पीढ़ियों की सेवा की है बैल ने। और गोबर पे मुख्य फोकस करना पड़ेगा। गोबर प्रबंधन अगर हम कर लेते हैं तो भी गोरक्षा बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए मैं बल्ब के माध्यम से, स्विच के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि गलती कहाँ पे हो रही है, इसलिए गोरक्षा नहीं हो रही कि हमारा टारगेट गलत है। हमारा टारगेट गलत है। गोबर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, जय गौ माता। जय गौ माता।